गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगलो हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं आज 2026 के क्वेश्चन बैंक का हिंदी का भी ऑब्जेक्टिव बगलो, है ना। तो हिंदी में हम लोग 100 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो इसका पहला वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं बोलो, ये हमारा आज का दूसरा वीडियो होगा, है ना। पहला वीडियो में हम 100 क्वेश्चन बता दिए हैं। हम आपको बताए थे कि क्वेश्चन बैंक जो हम लोग जो डील कर रहे हैं, इसमें आपको 2011 से लेकर के 2025 तक का भी ऑब्जेक्टिव मिलेगा बोलो। अगर इसको आप कवर कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, तो आपको एग्जाम में लगभग 70 से 80% क्वेश्चन आपको हूबहू टकराएगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा बोलो और ध्यान से देखिएगा, और कोशिश कीजिए कि इसमें जितना भी क्वेश्चन है उसको पहले आप खुद से डील कीजिए, है ना। उसके बाद जो हम आंसर बताते हैं उससे मिलाते चलिएगा और देखिएगा कि आपसे 100 में कितना बन पा रहा है। इसमें जितना भी 100 जो क्वेश्चन है सब VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बोलो, VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग हिंदी का आज पार्ट 2 वीडियो है बोलो हम लोगों का। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है राघव बहुत तेज लड़का है ना, राघव बहुत तेज लड़का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है, यह किस विशेषण का उदाहरण है। तो यह है वो लोग किस विशेषण का, कमेंट करके बताइए। तो देखते हैं कितना वो लोग सही इसका जवाब देते हैं। कौन सा विशेषण का ये उदाहरण है वो लोग। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है ना, कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप लोग तो कमेंट कर दिए, अब चलिए हम बता रहे हैं बोलो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रविशेषण, है ना, प्रविशेषण। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है धनी व्यक्ति, है ना, धनी व्यक्ति यह किस विशेषण का उदाहरण है, धनी व्यक्ति यह किस विशेषण का उदाहरण है। तो सब लोग बता दीजिएगा बोलो कि इसमें क्या बता रहा है, तो गुण बता रहा है। कैसा व्यक्ति है, तो धनी है, यानी गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है उसने हरीश को मारा था, उसने हरीश को मारा था, यह किस भूतकाल का उदाहरण है ना, यह किस भूतकाल का उदाहरण है। तो यह है बोलो आपका पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहता है निम्न में कौन वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, निम्न में कौन वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया का उदाहरण में आपका आ जाएगा बोलो, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, सीता पुस्तक पढ़ती है ना, सीता पुस्तक पढ़ती है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कहता है माया जाड़े में काँप रही है, माया जाड़े में काँप रही है, इस वाक्य में कौन कारक है ना। तो इस वाक्य में है बोलो जाड़े में काँप रही है ना, यानी जाड़े से काँप रही है। तो कर्ता ने कर्म को करण से हो जाएगा बोलो, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। आपको तोड़ना पड़ेगा, जाड़े से काँप रही है यानी जाड़ा के कारण, ठंड के कारण, है ना। तो कर्ता ने कर्म को करण से होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 से देखते, ध्यान दीजिएगा। कहता है किस मात्रिक छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोहा में। किसमें बोलो, तो दोहा में। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ही अच्छा अलंकार यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि रहीमन पानी रख राखिए, है ना, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। किस अलंकार का उदाहरण है। तो यह है बोलो आपका श्लेष अलंकार का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है ना, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो बताइए बोलो कितना है स्पर्श व्यंजन वर्ण। तो सबको जानते होंगे, क से लेकर के म तक के वर्ण को स्पर्श व्यंजन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, 25 को होता है। क से लेकर के म तक के, है ना, क ख ग घ, इस तरह से
कहाँ तक के, माँ तक के। तो टोटल कै गो है बोलो, 25 गो है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। कहता निम्न में कौन वर्ण है ना अल्प प्राण है। निम्न में कौन वर्ण अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण में आता है बोलो अड़ा आता है, अड़ा है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, अड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ध्यान दीजिएगा। कहता है निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है। निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है। तो महाप्राण व्यंजन में आता है बोलो छ आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, छ आएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 11 में कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है ना। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पे शुद्ध शब्द हो जाएगा बोलो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, है ना। कुमुदनी, है ना, कुमुदनी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 कहता है पीड़ा शब्द का विशेषण है ना। पीड़ा शब्द का विशेषण है। तो देखिए पीड़ा का विशेषण बनता है बोलो पीड़ित, है ना, पीड़ित बनता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, पीड़ित। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ध्यान दीजिएगा। कहता है मोह शब्द का विशेषण है ना। मोह शब्द का विशेषण है। तो मोह का विशेषण होता है बोलो मोहित होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, मोहित। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। कहता है बुद्ध शब्द का विशेषण है। बुद्ध शब्द का विशेषण है। तो बुद्ध का विशेषण होता है बौद्ध होता है बोलो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, बौद्ध। क्लियर है ना। सब लोग को सही जा रहा है ना, कमेंट करके बताइए तो बोलो किनको किनको सही जा रहा है, कमेंट कीजिए तो। और बोलो आप लोग से रिक्वेस्ट है ना, कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लोग, तो अच्छा अगर लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बोलो, है ना। और लास्ट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ध्यान दीजिएगा। कहता है अमरजीत आज दिल्ली नहीं गया क्योंकि पानी बरस रहा था। समझिएगा, अमरजीत आज दिल्ली नहीं गया क्योंकि पानी बरस रहा था। यह किस वाक्य का उदाहरण है ना। यह किस वाक्य का उदाहरण है। तो यह है बोलो मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, मिश्रित वाक्य। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है निम्न में कौन वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है ना। निम्न में कौन वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो यहाँ पे कर्मवाच्य में आपका आ जाएगा बोलो, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, सोहन के द्वारा दौड़ लगाई गई, है ना। सोहन के द्वारा दौड़ लगाई गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बोलो, ध्यान दीजिएगा। कहता है अवगत शब्द में कौन उपसर्ग है। अवगत शब्द में कौन उपसर्ग है। तो अवगत में है बोलो अब उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। कहता है कुख्यात शब्द में, है ना, कौन उपसर्ग है कुख्यात में। तो कुख्यात में है बोलो कु है, कु, है ना, कु उपसर्ग है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते ध्यान दिया। कहता है उपवाक्य शब्द में कौन उपसर्ग है ना। उपवाक्य शब्द में कौन उपसर्ग है। तो यहाँ पे उपसर्ग आपका हो जाएगा उप, हो जाएगा उप। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, उप। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ध्यान दीजिएगा। कहता है वेदना शब्द में कौन प्रत्यय है। वेदना शब्द में कौन प्रत्यय है। तो यहाँ पे हो जाएगा बोलो वेदना में हो जाएगा, है ना, अना, अना, वेदना, अना, अना। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, ध्यान दीजिए। कहता है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो हुआ था बोलो 1908 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। मिलाते चलिएगा बोलो, और कोशिश कीजिए कि जितना भी इसमें क्वेश्चन दिया गया है पहले आप खुद से बनाइए, उसके बाद जो हम आंसर बताते हैं उससे मिलाते चलिएगा, और लास्ट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। कहता अज्ञेय का पूरा नाम क्या है ना। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। तो ये अज्ञेय का पूरा नाम है बोलो सच्चिदानंद हीरानंद बास्यान अज्ञेय, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 कहता है पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की कथा व्यक्त करती कविता निम्न में कौन है ना। पर्यावरण
मनुष्य और सभ्यता के विनाश की कथा व्यक्त करती कविता निम्न में कौन है? तो कौन है बोलो यहाँ पे? तो यहाँ पे है एक वृक्ष की हत्या है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कथा खेत है जहाँ धान के बहती नदी किस कविता की पंक्ति है ना? खेत है जहाँ धान के बहती नदी किस कविता की पंक्ति है? तो यह है बोलो लौट कर आऊँगा फिर का, है ना? लौट कर आऊँगा फिर कविता का पंक्ति है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कहता है अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे का क कहाँ नहीं अटकता, है ना? अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे का क कहाँ नहीं अटकता? तो बोलो चौखटे में, है ना? चौखटे में। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोलो क्वेश्चन नंबर 26 कहता है रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था, है ना? रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? तब बोलो जोसेफा रिल्के, है ना? जोसेफा रिल्के। ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। कहता है निशांक, है ना? निशांक शब्द का अर्थ है। तो देखिए निशांक शब्द का अर्थ होता है शंका मुक्त, है ना? शंका मुक्त। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। कहता है भीमराव अंबेडकर किनके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए, है ना? भीमराव अंबेडकर किनके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए? तो किनके प्रोत्साहन पर बोलो? तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, है ना? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, देखिएगा। बोलो क्वेश्चन नंबर 29 कहता है आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब खाली स्थान है, रिक्त स्थान में क्या होगा? क्या होगा बोलो? तो यहाँ हो जाएगा आपका खाली स्थान की जगह पे क्या भराएगा? तो यहाँ भराएगा हृदय की शिक्षा, है ना? हृदय की शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। कहता है अमरुद्दीन व समुद्दीन के, है ना, सामाद्वय कौन थे? तो कौन थे बोलो? तो इनके थे सामाद्वय कौन थे? तो साजिक हुसैन तथा अली बख्श, है ना? अली बख्श, है ना? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है बल्ली अम्माल किस शीर्षक कहानी की पात्रा है ना? बल्ली अम्माल किस शीर्षक कहानी की पात्रा है? तो यह है बोलो नगर, है ना? नगर की जो कहानी है वर्णिका में उसी की पात्रा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो गुजराती के हैं बोलो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, गुजराती, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है ढाते विश्वास में, है ना? ढाते विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग आया है ना? ढाते विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग आया है? तो किस बांध के बोलो? तो दलेई, है ना? दलेई बांध के। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, दलेई। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। कहता है मंगम्मा को किसके साथ विवाद था? मंगम्मा को किसके साथ विवाद था? तो बहु नजम्मा के साथ। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, बहु नजम्मा के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। कहता संतु मछली लेकर क्यों भागा, है ना? संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो भागा था बोलो कुएं में डालने के लिए, है ना? ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा, कुएं में डालने के लिए। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। कहता है अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था, है ना? अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बिहार। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम है ना? विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम है, क्या नाम है बोलो? तो नौकर की कमीज यहाँ पे हो जाएगा सही ऑप्शन, है ना? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, नौकर की कमीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। कहता है अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या था? अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या था? तो क्या था बोलो? तो देखिए इसका सही हम ऑप्शन दे रहे हैं,
है ना, ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, बोलो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी, है ना, निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कहता सुलोचना कौन थी? सुलोचना कौन थी? तो सुलोचना अभिनेत्री थी, बोलो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, अभिनेत्री। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कहता एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी असीमिता होती है, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है बोलो? तो यह है आपका परंपरा का मूल्यांकन का, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, परंपरा का मूल्यांकन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कहता है पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद है। पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद है, तो क्या है बोलो? तो पूरह जोड़ हित, पूरह जोड़ हित, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, कहता है मध्यवालय, है ना, मध्यवालय शब्द का संधि विच्छेद है। तो मध्यवालय शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा मधु जोड़ आलय, है ना, मधु जोड़ आलय, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, कहता है पावन शब्द का संधि विच्छेद है ना, पावन शब्द का संधि विच्छेद है। तब पावन शब्द का संधि विच्छेद है बोलो प जोड़ अन, है ना, प जोड़ अन, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कहता निम्नलिखित में कौन शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो यहाँ पे व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा, है ना, तदाकार, तदाकार हो जाएगा, बोलो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, तदाकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कहता निम्नलिखित में कौन शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है ना, निम्नलिखित में कौन शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो यहाँ पे हो जाएगा बोलो परमेश्वर, है ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, परमेश्वर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कहता है पुत्र शोक शब्द का समास विग्रह क्या होगा? है ना, पुत्र शोक शब्द का समास विग्रह क्या होगा? तो पुत्र के लिए शोक, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, पुत्र के लिए शोक। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47 कहता है प्रत्युपकार, है ना, प्रत्युपकार शब्द किस समास का उदाहरण है? तो यह है बोलो अव्ययी भाव समास, है ना, अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कहता है गगनचुंबी शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? गगनचुंबी शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो यह है बोलो कर्म तत्पुरुष समास, है ना, कर्म तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, कहता है गुड़ खाकर, है ना, गुलगुले से परहेज, गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज लोकोक्ति का अर्थ है, क्या अर्थ है बोलो? तो इसका अर्थ है दिखावटी संयम, है ना, दिखावटी संयम, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 देखते हैं, कहता है सिर पर भूत सवार होना, है ना, सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का अर्थ है, यानी कहने का मतलब है कि धून सवार होना, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, धून सवार होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51 में कहता मछली शीर्षक पाठ में कौन मछली को काटा करता था? मछली शीर्षक पाठ में कौन मछली को काटा करता था? तो कौन काटता था बोलो? तो घर का नौकर काटता था, कौन काटता था? घर का नौकर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, घर का नौकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, कहता है आविन्यो शीर्षक पाठ के लेखक हैं, आविन्यो शीर्षक पाठ के लेखक हैं, कौन है बोलो? तो अशोक वाजपेयी हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, अशोक वाजपेयी। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, कहता है बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो मानते थे बोलो अम्मा को, अम्मा को, है ना, अम्मा को, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अम्मा को। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, कहता है यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य का नियामक नहीं है, यह कथन किस लेखक का है? तो यह है बोलो आपका रामविलास शर्मा का है,
ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, रामविलास शर्मा का, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 कहता है, बहादुर पर बड़ा अनुशासन कौन रखता था। बहादुर पर बड़ा अनुशासन कौन रखता था। तो ये रखता था बोलो किशोर, है ना। किशोर जो लेखक का बेटा था किशोर, वही रखता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, कहता है बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कौन शब्द अंकित है ना। बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कौन शब्द अंकित है। तो कौन शब्द अंकित है बोलो, तो रामसिंह, है ना, रामसिंह। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, रामसिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, कहता है कालिदास ने क्या कहा था। कालिदास ने क्या कहा था, नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ना। शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोलो। ए और बी दोनों देखिए, कहता सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, है ना। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 58 कहता स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है। तो कहे हैं बोलो मैक्स मूलर को कहे हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, मैक्स मूलर। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, कहता है मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरे के साथ क्या कर रहा था, है ना। मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था। तो इसका हम ऑप्शन दे रहे हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। क्या कर रहा था बोलो, तो लट्टू नचा रहा था। क्या कर रहा था, लट्टू नचा रहा था। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, कहता है राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है। राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है। तो सांबर दैया, है ना, सांबर दैया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, सांबर दैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, कहता है देवरानी शब्द में कौन प्रत्यय है। देवरानी शब्द में कौन प्रत्यय है। तो आनी, आनी, है ना, आनी है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, आनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, कहता है चढ़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है। चढ़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है। तो आई, है ना, चढ़ाई, आई। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 देखते हैं, कहता है सूर्य किस शब्द का उदाहरण है। सूर्य किस शब्द का उदाहरण है। तो तत्सम का उदाहरण है बोलो, तत्सम, है ना, तत्सम शब्द का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 64 कहता है जलज किस शब्द का उदाहरण है। जलज किस शब्द का उदाहरण है। तो जलज है बोलो योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, योग रूढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, कहता है सेना किस संज्ञा का उदाहरण है। सेना किस संज्ञा का उदाहरण है। तो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। देखिए सेना जब भी रहता है तो समूह में रहता है, तो समूहवाचक संज्ञा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, कहता है लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है ना। तो लोहा तौलल जाता है बोलो और नापा भी जाता है, तो यानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, द्रव्यवाचक। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, कहता है सेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप है ना। सेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप है तो क्या है बोलो, तो सेठानी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, सेठानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, कहता निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है। निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है। तो अकाल है, अकाल, अकाल, अकाल जो है यहाँ पे पुल्लिंग है बोलो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 में कहता है मैं स्वयं देख लूँगा। मैं स्वयं देख लूँगा किस सर्वनाम का उदाहरण है ना। किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो यह है बोलो आपका निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है ना, निजवाचक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, निजवाचक। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 70 कहता है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, है ना। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, 6 भेद, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, कहता है लाभ की इच्छा। लाभ की इच्छा वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। लाभ की इच्छा वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। कौन सा शब्द यहाँ पे है बोलो।
तो लाभ की इच्छा यानी लिप्सा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, लिप्सा। लिप्सा में होता है क्या कि लाभ की इच्छा रखने वाला, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, कहता है जहाँ तक सध सके, जहाँ तक सध सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, कौन सा शब्द है बोलो। तो यहाँ पे है आपका यथासाध्य, है ना, यथासाध्य, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, यथासाध्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, कहता है ज्येष्ठ शब्द का विलोम है, ज्येष्ठ शब्द का विलोम है, क्या है बोलो। तो कनिष्ठ होता है, कनिष्ठ। ज्येष्ठ का विलोम होता है कनिष्ठ, है ना, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 कहता है गौरव शब्द का विलोम है। तो देखिए गौरव शब्द का विलोम यहाँ पे हो जाएगा, है ना, लाघव, लाघव हो जाएगा बोलो। गौरव, गौरव का होता है लाघव, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, कहता है जातीय शब्द का विलोम है, जातीय शब्द का विलोम है। तो जातीय का विलोम होता है विजातीय, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, विजातीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, कहता है ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है ना, ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। तो क्या होगा बोलो। तो पर्यायवाची शब्द यहाँ पे हो जाएगा चतुरानन, है ना, चतुरानन, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, कहता है राजा का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए राजा का पर्यायवाची शब्द होता है महीप, है ना, महीप होता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, महीप। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, कहता है मेघ का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए मेघ का पर्यायवाची शब्द होता है पयोद, होता है पयोद, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, पयोद। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 कहता है निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है ना। यहाँ पे 4 गो सेंटेंस लिखा गया है, इसमें से आपको शुद्ध सेंटेंस खोजना है। तो कौन शुद्ध है बोलो यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, शीला ने ग्रंथ पढ़ा, है ना, शीला ने ग्रंथ पढ़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, कहता निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है। तो यहाँ पे अशुद्ध शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा त्योहार, त्योहार यहाँ पे अशुद्ध लिखा है बोलो, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, त्योहार। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 81 देखते हैं, 81 देखते हैं। कहता है रामधारी सिंह दिनकर किस वाद के प्रमुख कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर किस वाद के प्रमुख कवि हैं। ती है बोलो, है ना, उत्तर छायावाद के, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, उत्तर छायावाद के, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है 82 कहता सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे ने कितने कवियों का चयन कर तार सप्तक को पेश किया, है ना, कितने कवियों का चयन कर तार सप्तक का पेश किया। तो वो लोग 7 कवियों का चयन करके, है ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 7 कवियों। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, कहता है बीरेन डंगवाल की किस कृति पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो हुआ था बोलो, है ना, इसी दुनिया में, इसी दुनिया में, है ना, इसी दुनिया जो लिखे थे इसी पे उनको मिला था, पुरस्कार मिला था, है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, कहता है रसक शब्द का अर्थ है। तो देखिए रसक का अर्थ होता है ईर्ष्या होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ईर्ष्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, कहता है सींग का बना वाद्ययंत्र क्या कहलाता है ना, सींग का बना वाद्ययंत्र क्या कहलाता है। तो कहलाता है बोलो श्रृंगी कहलाता है, क्या कहलाता है, श्रृंगी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, श्रृंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, कहता है परसव शब्द का अर्थ है ना, परसव शब्द का अर्थ है। तो परसव शब्द का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे, है ना, क्या, स्पर्श करो, स्पर्श करो, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, स्पर्श करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, कहता है विराग होने पर कवि घनानंद कहाँ चले गए, है ना, विराग होने पर कवि घनानंद कहाँ चले गए। तो चले गए थे बोलो वृंदावन चले गए थे, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, वृंदावन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 88 देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 88 कहता है कवि सुमित्रानंदन पंत समाजवाद से किस दर्शन की ओर है ना प्रवृत्त हुए। तो हुए थे बोलो, है ना,
अरविंद दर्शन की ओर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अरविंद दर्शन की ओर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, कहता है साफा क्या है ना। साफा क्या है? तो देखिए साफा है बोलो, साफ लंबा वस्त्र जिसे नर्तक कंधे से लेकर कमर तक लपेट लेता है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, कहता आदिम शब्द का अर्थ है। तो देखिए आदिम का अर्थ होता है अति प्राचीन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अति प्राचीन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, बोलो क्वेश्चन नंबर 91 कहता है हिंदी में अनुनासिक वर्ण की संख्या कितनी है ना। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो 5 है बोलो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 5, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 92 में कहता है छ, है ना। जो छ होता है यार अलावा तलब संबोधन से दंड से है छ, तो वह कहता है छ किन वर्णों के मेल से बना है? तो छ है जो बना है बोलो क प्लस, है ना, क प्लस दंडसा, आधा क प्लस दंडसा के मेल से बना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, आधा क प्लस, है ना, दंडसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, कहता है री, है ना, री का उच्चारण स्थान है। तो री का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है बोलो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, मूर्धा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, कहता है निम्न में कौन मूल स्वर है? निम्न में कौन मूल स्वर है? तो यहाँ पे हर्षई जो है मूल स्वर है बोलो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, हर्षई, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, कहता है निम्न में कौन उसमें व्यंजन है? निम्न में कौन उसमें व्यंजन है? तो उसमें व्यंजन यहाँ पे हो जाएगा बोलो, है ना, दंडसा हो जाएगा, दंडसा, है ना, दंडसा, दंडसा हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 96 में गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि हैं? गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि हैं? तो यह है बोलो निर्गुण, है ना, निर्गुण धारा के प्रमुख कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, निर्गुण धारा के, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 97 कहता है प्रेम वाटिका किसकी रचना है ना। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो यह है वो लोग रसखान की है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, रसखान, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, कहता है स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है ना। स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? तो यह है वो लोग प्रेम घन सर्वस्व से, है ना, प्रेम घन सर्वस्व से। ऑप्शन नंबर ये हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर प्रेम घन सर्वस्व से, है ना। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, कहता है निम्न में कौन प्रेम की पीर के कवि हैं? है ना, निम्न में कौन प्रेम की पीर के कवि हैं? तो यह है बोलो आपका घनानंद है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, घनानंद, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 100 यानी 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो इसको देखने से पहले आप लोग से लोग रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वो लोग। और वीडियो कैसा लगा लास्ट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और कितना नंबर का आपसे बना है वो भी कमेंट करके बताइएगा। क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 100 देखते हैं। कहता है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था? है ना, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो हुआ था बोलो उत्तरांचल, जो अभी उत्तराखंड में पड़ता है ना। उत्तरांचल जो अभी कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर। और मैथ का वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं बोलो। मैथ का वीडियो आपको 2 किताब से चल रहा है ना। मैथ का जो वीवी ऑब्जेक्टिव है वो आपको 2 किताब से चल रहा है, टारगेट से भी चल रहा है और बीवीडी से भी चल रहा है। आपको जिस बुक से भी पढ़ना है उस बुक से पढ़िए। आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे आपको सारा वीडियो मिल जाएगा बोलो, है ना। तो ध्यान से पढ़िए, जहाँ कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा बोलो। तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।